मॉर्निंग क्लास। देखिए, इससे पहले क्लास में हम आपको स्पेसिफिक हीट बता दिए थे। विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा के आगे आज बताना था। विशिष्ट उष्मा तक तो पढ़ा ही दिए थे ना। स्पेसिफिक सब गुड इवनिंग कौन बोलता है, गधा गुड मॉर्निंग। स्पेसिफिक हीट तक हो गया था, आज उसके आगे पढ़ाना है। हॉल नंबर 1 में गधा जो पीछे वाले लड़के हैं 20 बार समझाया पड़ोसी वालों कि मोबाइल से टीवी कनेक्ट मत कराओ, वरना फिर उसमें आप किसी दिन गुस्सा लगेगा तो फिर एक्सेस देखेंगे किसका मोबाइल है, वहां दिखा देगा ये मोबाइल नंबर से कनेक्ट किया गया, उसके बाद धो देंगे बढ़िया से। बार बार समझाते हैं टीवी तुम्हारे लिए कनेक्ट करा के बंद कर देता है सब। तो किसी दिन दिमाग खराब होगा तो फिर तुमको सीधे घरे भेजेंगे, बढ़िया से मोबाइल वोबाइल कूच काच के भेज देंगे यहाँ से। अजब है, डबल पड़ोसी वाला आ जाता है, सब समझ में नहीं आता। उसमें दिख देगा, अभी उसमें आदमी खोलेगा वाईफाई एक्सेस कौन लिया है वहां पे बता देगा मोबाइल नंबर इनका था, ये यही इससे कनेक्ट हुआ है। अब फिर इतना मेहनत जब करेगा इंसान तो फिर तुमको तुम्हारे ऊपर भी करेगा। अब पता नहीं कैसा कैसा आ जाता है सब। हाँ, साउंड प्रॉब्लम है क्या? साउंड, साउंड का कोई दिक्कत है? साउंड अगर ठीक ठाक जा रहा है तो यस लिखिए लोग, साउंड अगर जा रहा है तो यस बोलिएगा। कभी कभी सिस्टम मशीन है गड़बड़ा जाता है। साउंड अगर जा रहा है तो यस लिखिए। साउंड अगर ठीक जा रहा है तो यस हाँ यस लिख रहा है सब ठीक है। साउंड जा रहा है तो यस, देखा जाए। इससे पहले आपको बताए थे विशिष्ट उष्मा। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा यानी स्पेसिफिक हीट। साउंड का अगर दिक्कत होगा तो 1 मिनट में सही हो जाएगा। क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी था। क्या था? क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। अब बताना आपको गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, इसे एल से दिखाते हैं। इसको किससे दिखाते थे? एस से। और इसको किससे दिखाएंगे? एल से दिखाएंगे, एल से। गुप्त उष्मा लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट। 1 मिनट बाबू, साउंड का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कुछ कुछ लोगों में। लेटेंट हीट बहुत जरूरी है अवस्था बदलने के लिए। अवस्था के लिए लेटेंट हीट की जरूरत होती है। देखिए, गुप्त उष्मा में और विशिष्ट उष्मा में मेनली कुछ चीजों का अंतर होता है, इससे पहले आप स्पष्ट रूप से समझिए। और हॉल नंबर 1 वाले लड़के जो हैं, ये जो पीछे टीवी से कनेक्ट करा ले रहे हो लोग बाबू, हॉल नंबर 1 वाला, मोबाइल मोबाइल से टीवी को मत कनेक्ट कराओ, गधा कहीं का, पीछे पढ़ने के लिए लिया गया है, उसे कनेक्ट करा के बंद कर देते हो। ऐसा तुम 3 4 पड़ोसी से मिल के अकेले हुए होगे। तो ऐसे टीविया बंद बंद कराओ। किसी दिन गुस्सा लगेगा तो फिर उसमें चेक करेंगे कि कौन सा वाईफाई कनेक्ट है, उससे बता देगा कि मोबाइल नंबर क्या है। तो फिर समझ जाइयो तुम। ऐसा ऐसा लेके लिए अब क्या बोला जाएगा। पहले एक के को पड़ोसी आता था, अब हाइब्रिड पड़ोसी भी आ रहा है। पड़ोसियों अब खतरनाक हो गया, हाइब्रिड। अब तो टीविया पीछे लगाया गया पढ़ने के लिए, उसमें वो इतना होशियार समझ रहा, वाईफाई कनेक्ट कराओगे अभी एक बार आदमी क्लसवा रोक के चेक करेगा कौन का है, फिर तुमको हाइब्रिड ये छतवा पे से गिरा देंगे। देखिए भाऊ, विशिष्ट उष्मा का काम है टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना। ध्यान से समझो, लाइव वाला हंस रहा है सब। अरे बाबू क्या बताया जाए, यहाँ पे पहले एक पड़ोसी वालों से परेशान थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ, डबल पड़ोसी वाला आया, अब हाइब्रिड पड़ोसी वाला आ रहा है सब। हाइब्रिड हो गया है सब, बहुत खतरनाक, डबल से भी क्रॉस हो गया है सब, ट्रिपल प्लस। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, मेरी ओर ध्यान से देखिए।
टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने के लिए, बहुत खतरनाक चैप्टर होता है ये गुप्त उष्मा, 9वें से छुपा हुआ रहेगा गुप्त उष्मा। टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने के लिए विशिष्ट उष्मा की जरूरत होती है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए विशिष्ट उष्मा की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा सवाल समझिए, जो जिसकी विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगी उस उष्मा ना जल्दी गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा। जल की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस या 4200 जूल प्रति केजी होता है, 4200 जूल प्रति केजी। तो अगर जूल में देगा तो 4200 होगा और कैलोरी में देगा तो 1 कैलोरी होगा। तो अक्सर हीट के क्वेश्चन को कैलोरी में सॉल्व किया जाता है, तो 1 कैलोरी होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने के लिए किसकी जरूरत होती है? विशिष्ट उष्मा। लेकिन गुप्त उष्मा की जरूरत क्या होती है? तो ये ससुरा टेम्परेचर को बढ़ावे नहीं करता है, ना टेम्परेचर को घटाता है, ये ससुरा अवस्था बदल देता है। क्या कर देता है? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन कैसे होता है भैया? इसमें क्या करता है? सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज कर देता है। क्या करता है? स्टेटे चेंज कर देगा, अवस्था को क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। जैसे ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में। जैसे अवस्था परिवर्तन में हम बात करेंगे तो आप दो चीजें अक्सर देखिए होगा, बर्फ को ससुरा जल में बदल देगा, बर्फ को जल में बदल देगा, जल को भाप में बदल देगा, जल को किस में बदल देगा? भाप में बदल देगा। तो ये क्या चीज है भैया? अवस्था परिवर्तन। क्या चीज है? अवस्था परिवर्तन है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना। सर आप बच्चों की गलती को उनके पड़ोसी से क्यों तुलना करते हैं? हम थक गए थे समझाते समझाते, तो क्या करें? जहां पे बच्चों की गलती होती है वहां हम बच्चों को बोलते हैं, जहां बच्चों में संस्कार की गलती होती है वहां माँ बाप की गलती होती है, ठीक है। अभी बताओ, आप संस्कार विहीनता गलत करेंगे तो आपकी गलती थोड़ी है, ये आपके घर वाले जो थे उन्होंने संस्कार नहीं सिखाया, तो उसके भुगतना तो किसको पड़ेगा? जिन्होंने संस्कार नहीं सिखाया। अब भाई आप, एक और को रहता है सब नसीहत देता है सब, समझ में आ गया? देखो यहाँ से समझाने का, कुछ लोग को लगता है क्या यहाँ से कोई खास तरीका नहीं होता था समझाने का। अब पड़ोसिया वाला बड़ी अपने आप को हीरो समझता है सब, तो ऐसे जैसे देखिए पड़ोसिया वाला ऐसे हल्ला करके आज वही में घुस जाएगा, भीड़ में पता ही नहीं चलेगा। तो अभी बोल देते हैं पड़ोसी, तो सब कहते रे पड़ोसी, रे पड़ोसी, तो बेचारा चुप हो जाता है। ऐसा पड़ोसी ये होता ही है सब। चलो मैं ध्यान से देखो, भाप से जल में बदलना, ये बताइए अवस्था चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जब भी अवस्था चेंज करने की बात आएगी तो वहां पे लगेगा गुप्त उष्मा। जैसे जल को भाप में बदलना, उसे क्या चाहिए? गुप्त उष्मा। अगर आप देखिएगा भाप जल से जल, बर्फ को जल में बदलना है तो 80 कैलोरी चाहिए। क्या चाहिए? 80 कैलोरी चाहिए, 80 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और अगर भाप बदलना है, अगर पानी को खौला के भाप बदलना है तो इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, 536 चाहिए यहाँ पर। अगर आपको किस में बदलना है? भाप में बदलना है। भाप में इसीलिए कहा जाता है कि पावर ज्यादा होता है, 536 कैलोरी। तो 536 को आदमी अमूमन 540 लिख देता है ताकि उसमें सोल्यूशन में आसानी हो। कैलोरी, कैलोरी 540 कैलोरी चाहिए। अब आप बताइए ज्यादा ऊर्जा किस में चाहिए? बर्फ को पिघलाने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि जल को भाप बनाने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए? स्पष्ट है, जल को भाप बनाने में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। आप ऐसे प्रैक्टिकली भी देखे होंगे कि बर्फ का टुकड़ा आप 2 मिनट में सोचिएगा तो पानी बन जाएगा, पिघल जाता है। बर्फ के टुकड़े को पिघलाने में बहुत मेहनत नहीं लगता है, क्योंकि उसे 80 कैलोरी ऊर्जा दीजिए वो अपनी अवस्था बदल के जल में चला आएगा। लेकिन जल को खौलाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसको 80 नहीं 540 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होता है, तब जाके खौलेगा। आप देखिएगा, एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, एक गिलास बर्फ का टुकड़ा, पूरा गिलास में लबालब बर्फ हो, पानी ही ना हो, उसको आप चाहिएगा 5 मिनट में उसको क्या बना सकते हैं? जल में बना सकते हैं। लेकिन उसी एक गिलास पानी को भाप बनाने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़ जाए, स्क्रीन हिल रहा है, चलिए अभी देख लीजिए फिर स्क्रीन ठीक कर देंगे। तो अब दोनों में अंतर बताइए। विशिष्ट उष्मा का काम है टेम्परेचर को बढ़ाना और घटाना। विशिष्ट उष्मा का काम क्या है? टेम्परेचर को बढ़ाना और घटाना।
और गुप्त ऊष्मा का काम क्या होता है? अवस्था बदलना। गुप्त ऊष्मा का काम अवस्था बदलना। गुप्त ऊष्मा क्या टेम्परेचर घटाता बढ़ाता है? नहीं। जैसे आप देखिएगा कि बर्फ जितना ठंडा रहता है, बर्फ से जस्ट बर्फ पिघल के जब जल बनता है तो वह जल भी उतना ही ठंडा होता है जितना कि बर्फ होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने के काम में किसका होता है? स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने में विशिष्ट ऊष्मा, लेकिन अवस्था बदलने में गुप्त ऊष्मा। जैसे हम आपको एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, कह देंगे कि देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल क्या दे देंगे भैया आपको? न्यूमेरिकल दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन बनाइए, 0 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ को जल में बदलने में कितनी ऊष्मा, कितनी ऊर्जा चाहिए? कितनी ऊर्जा चाहिए? कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? देखिए भाई, अब आप एक चीज फॉर्मूला तो बता ही नहीं है आप, इसका फॉर्मूला समझिए। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर M इंटू एल। Q बराबर M इंटू एल। M क्या है? पदार्थ की मात्रा है, कितना ग्राम है, और L क्या है? लेटेंट हीट है। जैसे बर्फ की मात्रा M हो जाएगी, और बर्फ से जल में बदलना है तो बर्फ से जल में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा 80, और वही जल से भाप कहता तो 540। Q बराबर ml। Q बराबर क्या हो जाएगा? ml। तो अब आप बताइए, इसमें टेम्परेचर बढ़ाना घटाना है कि पूरा का पूरा अवस्था बदलना है? तो टेम्परेचर नहीं बदलना है, बर्फ से किस में बदल देना है? जल में। तो यहाँ पर कौन सी ऊष्मा लगेगी बाबू, आप बताओ? विशिष्ट ऊष्मा की गुप्त ऊष्मा? अगर अवस्था बदलना है तो यहाँ लगेगी गुप्त ऊष्मा। कौन सी ऊष्मा? गुप्त ऊष्मा। किसी को कोई दिक्कत? अवस्था बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा Q बराबर क्या होता है? M इंटू एल। बताइए कितनी ग्राम मात्रा है? 20 ग्राम है, तो M के जगह पे 20 ग्राम है। अब ये बताइए किस में बदलना है? बर्फ से जल में बदल देना है। तो आपको पता है बर्फ का भी टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री। और जस्ट अगर बर्फ से जल पिघलेगा तो उसका भी टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री ही रहेगा। तो एल के जगह पे कितना होता है बताइए? बर्फ से जल में बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा ये याद रखनी पड़ेगी, कितनी होती है? बर्फ से जल में बदलने के लिए 80। बर्फ से जल में बदलने के लिए 80, तो इसमें 80 का गुणा कर देंगे। 8 दूनी 1600 कैलोरी। 1600 कैलोरी, 1600 कैलोरी निकल जाएगा। 1600 कैलोरी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा? अरे यार तुम लोग इतना भी नहीं निकलेगा तो हम क्या करें? तो बताया जाए बाबू, अवस्था बदलने के लिए किसकी जरूरत? अवस्था बदलने के लिए, अवस्था बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा की जरूरत। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, -20 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ है। यहां ध्यान दीजिएगा 0 डिग्री नहीं है, -20 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम बर्फ को, 30 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए, जल में बदलने के लिए कितनी उष्मा, कितनी ऊर्जा की जरूरत है? यहां आपको दो चीजें लगेगी, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझिए बाबू, इस टाइप के सवाल जो है वो थोड़ा सा उलझाऊ होता है। इतना आराम से ये नहीं निकलेगा, इतना आराम से ये नहीं निकलेगा जितना आराम से आप सोच रहे हैं। रीजन क्या है कि बर्फ पहले बहुत ही ठंडा है, -20 है, उसे पहले 0 तो लाइए। -20 पर जब तक बर्फ रहेगा उसे सुरख कितनों कर दीजिए, वो पिघलेगा ही नहीं, पिघलेगा ही नहीं जब तक वो 0 पे नहीं आता है। तो आप बताइए, खुद से एक बार दिमाग लगाइए, इससे पहले वाला सवाल जो था उस पर टेम्परेचर ही 0 डिग्री था। तो 0 डिग्री इतना बॉर्डर लाइन है कि इसके इधर बर्फ हो जाता है, इधर पानी हो जाता है, तो टेम्परेचर में ज्यादा दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आप देखेंगे कि 0 डिग्री पे नहीं है, वो -20 डिग्री पर है। कितने पे है? -20 डिग्री पर। कितने डिग्री पर है? -20 डिग्री पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने डिग्री पे है?
-20 डिग्री पे। तो पहले इसे कितने पे लाएंगे, -20 पे पिघलाएंगे कि पहले 0 डिग्री पे लाएंगे। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी का बाल पकना है तो पहले उसे बूढ़ा करिएगा ना, कैसे डाई करके पेंट कर दीजिएगा। बाल पकने के लिए बूढ़ा होना का जरूरी है। उसी तरह बर्फ पिघलने के लिए पहले बर्फ के टेम्परेचर को कितना करना जरूरी है, 0 डिग्री, और उसके बाद ना वो पिघलेगा। नहीं समझ में आया? तो स्टेप समझिए। ये जो बर्फ है, देखिए ध्यान से, -20 डिग्री सेल्सियस पर 30 ग्राम जो बर्फ है, ये क्या है, बर्फ है। इसे पहले करना पड़ेगा, इस बर्फ को पहले क्या करना पड़ेगा, -20 से करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ का तो 30 का 30 ग्राम रहेगा। और जब ये 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब जाके इसको क्या करना पड़ेगा, इसे पानी में जल में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, जल में। उस समय जल का भी टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मात्रा कितनी रहेगी, 30 ग्राम। स्टेप समझ में आ गया, स्टेप समझ में आ गया। नहीं समझ में आया? अब देखिए बाबू, ध्यान से देखिएगा, तो यहां अवस्था नहीं बदल रहा है, यहां भी बर्फ है, यहां भी बर्फ है, यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो बताइए फर्स्ट स्टेप में क्या चेंज हो रहा है, तापमान परिवर्तन हो रहा है। और सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है। आप बताइए, तापमान परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा यहां देना पड़ेगा कि विशिष्ट उष्मा? बताइए ध्यान से, तापमान परिवर्तन के लिए गुप्त उष्मा कि विशिष्ट उष्मा? हाँ, वेरी गुड। तापमान परिवर्तन करना है तो पहला स्टेप में देना पड़ेगा विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। तो यहां चला जाएगा विशिष्ट उष्मा। कौन सा उष्मा, विशिष्ट उष्मा। अब बताइए, बर्फ से जब आपको जल में बदलना है, बर्फ से जब जल में बदलना है, तो ध्यान दीजिए अवस्था बदल रही है। तो जब भी अवस्था बदलेगा तो कौन सी उष्मा, बताइए, अवस्था बदलेगा तो गुप्त उष्मा। यहां जाएगा गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। अब बताइए, विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? गुप्त उष्मा का फॉर्मूला बताइए, Q बराबर m इंटू एल, Q बराबर m इंटू एल। अब हम ये उष्मा निकाल लें और ये उष्मा निकाल लें और दोनों को आपस में क्या कर लें, जोड़ लें। ये उष्मा निकाल लें और ये वाली उष्मा निकाल लें और दोनों उष्मा को आपस में क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। तो बताइए m मात्रा कितनी है, यहां पर ध्यान से देखिए, m के जगह पे मात्रा कितनी है, 30 ग्राम। s विशिष्ट उष्मा, बताइए विशिष्ट उष्मा कितनी होगी, जल्दी बताइए विशिष्ट उष्मा कितनी होगी। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि विशिष्ट उष्मा कितनी होगी। हाँ, कुछ लड़का का सही है, कुछ लड़का लोग गलत बता रहा है। अरे बबुआ, ये जल नहीं है कि विशिष्ट उष्मा एक हो जाएगा, यहाँ बर्फ है। तनी अखिया खोल के पढ़ो लोग, बर्फ की विशिष्ट उष्मा एक नहीं आधी होती है, तो यहाँ विशिष्ट उष्मा आधा हो जाएगा। तापमान में कितना चेंजिंग करना है, तो -20 से ले आना है 0 तक, -20 से ले आना है 0 तक। यहाँ माइनस होने से मतलब नहीं है, चेंजिंग कितना का करना है, 20 का। चेंजिंग कितना का करना है, 20 का। माइनस ये बता रहा है बर्फ है, चेंजिंग कितना करना है, 20 का। टेम्परेचर में इससे इसको काट दीजिए, कितनी बार में, 15 बार में। 15 दूनी 30, यहाँ 300। यहाँ कितनी ऊर्जा चाहिए, 300 कैलोरी। यहाँ पर कितनी चाहिए भैया, 300 कैलोरी। ध्यान से देखियो, यहाँ पे कितना चाहिए, 300 कैलोरी। तो सिर्फ 300 कैलोरी तक खर्चा हो गया कि इस बर्फवा को -20 से 0 डिग्री तक लाने में। अभी भी ये बर्फ पिघला नहीं है, पहले तो खर्चा हो गया इसी को 0 डिग्री लाने में। अब बात करते हैं यहाँ कितना खर्चा होगा। Q बराबर ml, कितनी मात्रा है, 30 ग्राम। L बताइए, बर्फ से जल में बदलने के लिए गुप्त उष्मा कितनी चाहिए, बर्फ से जल में बदलने के लिए गुप्त उष्मा 80 कैलोरी चाहिए। तो यहाँ क्या लिख दे, 80, 8 तरीके 24 और 2 को 0, 2400 कैलोरी। यानी
बर्फ को -20 से पहले 0 किया गया ताकि ससुरा पिघल सके, तो उसमें खर्चा हो गया 300। और उस ससुरा जब 0 हुआ तो उसको पिघलाने में खर्चा हो गया 2400। यानी टोटल ऊर्जा निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 300 और 2400, इन दोनों को जब जोड़ देंगे 2700 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? 2700 कैलोरी। कितनी ऊर्जा चाहिए? 2700 कैलोरी। सिंपल है कि नहीं? लेकिन दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर हाई सिंपल नहीं हो पाएगा। ये है हाई सिंपल, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। है ये हाई सिंपल, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की सबको समझ में आ रहा है? लड़की सबको जहां बोल देते हैं दिमाग लगाना पड़ेगा, हिम्मतें हार जाती हैं सब। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिए, अब ये चीज कहां से लाए हम? चलिए ध्यान दीजिए। किसी को दिक्कत? अगला सवाल दे। अब यहाँ कई लड़कों का कंफ्यूजन होगा, सर ये माइनस क्यों नहीं लिए हैं? देखिए, टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, आपको तो ऊर्जा लगेगा ना लगेगा जी। समझ में गए? ये माइनस बस ये बता रहा है कि इसकी अवस्था बर्फ है। किस अवस्था में है? बर्फ में। नो सर ऐसा नहीं है। हम कहाँ कर रहे हैं कि लड़कियां ऐसा होता है, इसे मजाक में बोल देते हैं, लड़की सब सीरियस ले लेती है। हम लड़की सबको जानबूझ के ऐसा बोलते हैं ताकि उनको आदत हो जाए कि किसी की बातों का बुरा ना लगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब वो इंसान जो किसी की बात का बुरा मान के ऐंठ जाता है, उसे अच्छा नहीं माना जाता है। समाज में लोग उससे बतियाने से कतराते हैं। लड़का सबको कितना बोल दीजिए नहीं घुसी आता है सब। इसलिए हम अभी से आदत डालते रहते हैं। और इसमें गलत क्या बोलते हैं? एकदम हाई सिंपल। एक और सवाल दे, एक और सवाल देते हैं। एक और सवाल देते हैं, देखते हैं बना पाते हैं लोग कि नहीं। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या दे दे? -40 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ को जल में बदलना है। जल में बदलने में कितनी ऊर्जा लगेगी ये निकालिए। ये हम नहीं बताएंगे, हम आपको 2 मिनट टाइम दे देते हैं। ये हम नहीं बताएंगे, सिंपल है। बनाइए बनाइए बनाइए। कितना आ गया? 2 लाख कोना का एनर्जी आ रहा है जी, 2 लाख। तो जो ये तो पानी नहीं बनेगा तब तो। क्या कर रहा है तुम लोग? इतना खतरनाक आंसर लगा, न्यूटन भी डर जाएगा। सबसे पहला एगो बनाओ गोला। ई हो गया बर्फ का गोला। किसका गोला हो गया भैया? ये बर्फ का गोला। सुनो लोला, इधर देखो, बर्फ हो गया। ब कैसे लिखाता है जी? बकरी वाला ब। हाँ, बर्फ। बर्फ है कितने डिग्री सेल्सियस पे? -40 डिग्री सेल्सियस पे। कितना ग्राम है? 20 ग्राम है। इस ससुरा को पहले बदलना पड़ेगा इसके टेम्परेचर को, यानी पहले इसको बर्फे रहने दीजिए। इसको पहले लाइए 0 डिग्री सेल्सियस पर, और तब ना इस ससुरा बर्फ बनेगा। तब ये क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल। क्या बन गया? ये जल। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 0 डिग्री ही रहेगा, अब मात्रा 20 ग्राम रहेगा, लेकिन बर्फ से बन गया जल। अब इसमें एक और चीज लिखिए कि हिया से हिया जाने में क्या बदल रहा है? तापमान बदल रहा है। अतः यहां चाहिए विशिष्ट उष्मा। क्या चाहिए? विशिष्ट उष्मा चाहिए। और यहां बर्फ से बन गया भाप, तो यहां चाहिए गुप्त उष्मा। अच्छा से सजा के लिखो, कौन सा चाहिए? गुप्त उष्मा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला नीचे लिखिए, Q बराबर ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। जिसको ये लिखने आ गया ना उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बनाने आ गया जिसको उसके बाद क्या दिक्कत है यहाँ पे, इसके बाद तो कोई लिख देगा। गुप्त उष्मा Q बराबर m इंटू एल, m इंटू एल। अब यहाँ देखिए Q बराबर m कितना ग्राम है, 20 ग्राम है। S विशिष्ट उष्मा होती है 40, यहाँ पे टेम्परेचर 40 चेंज होगा, इससे इसको काट दीजिए। 20 ग्राम है तो ये 10 ग्राम होगा, यहाँ पे आ जाएगा 400 कैलोरी। इस ससुरा अभी इसको 0 डिग्री ले आने में ही कितना आ जाएगा, 400 कैलोरी लग जाएगा। कितना लग गया, 400 कैलोरी। अब यहाँ देखते Q बराबर ml, m की मात्रा कितनी है 20, बर्फ बनाना है तो 80, 8 दूनी 16 और 2 को 0, 1600 यहाँ लग गया। 1600 लग गया उस ससुरा को पिघलाने में और 400 लग गया यहाँ करने में। दोनों को जोड़ दीजिए, 1600 प्लस 400, 2000 कैलोरी। कितना लग गया, 2000 कैलोरी। 1600 कैलोरी तो पिघलाने में लग गया, 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। अच्छा अब भी हम देखते, सबका सही है जिनका 2000 आया है। क्या एगो लड़की पूछ रही है सर एक डाउट है, डायरेक्ट हम क्यों नहीं यहां से यहां बदल दे रहे हैं, क्यों ये इसको -40 से 0 ला रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं? अरे बबुनी, किसी की अवस्था परिवर्तन करना है, जैसे कोई जिंदा है उसको जान लेना है तो अवस्था परिवर्तित होगा ना। जिंदा था मर गया अवस्था, तो डायरेक्ट कैसे मारेंगे, पहले उसे बीमार डालिएगा और तब ना मारिएगा कि खड़े खड़े ऐसे देखो बबुनी ये घचाक मर गया, ऐसे बकलोल कहीं की ऐसे सवालें पूछती है सब ना, जिसका मतलब लग ये जाता है कि लड़की पूछी है। कहिए कि इसका जरूरत क्या है, सीधे बर्फ को वहां से पिघला दीजिए ना। अरे भैया -40 है, पहले इसे बॉर्डर लाइन पे तो लाइए, उसके बाद ना पिघलाइएगा। किसी की जान लेना है तो या तो एक्सीडेंट कराइए या तो बीमार डालिए, कैसे खड़े खड़े गुड मॉर्निंग चलते हैं धाए दे मर जाएगा, ऐसे कभी होगा? खतरनाक सवाल पूछती है सभी सब। न्यूटन रहता तो सुसाइड कर लेता। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए पहले आपको हमेशा किसी चीज के बॉर्डर पे जाना है। पहले कहां जाना है, बॉर्डर पे, उसके बाद ना क्रॉस करना है। तो 0 डिग्री क्या है, बर्फ और पानी का बॉर्डर है। बर्फ और पानी का बॉर्डर 0 डिग्री, वहां 0 डिग्री पे सोच रहा बर्फों मिल जाएगा पानियों मिल जाएगा, बॉर्डर वही है। और पानी और भाप का बॉर्डर कितने डिग्री बता सकते हैं? बताइए बताइए ध्यान से, कितने लोग बता सकते हैं पानी और भाप का बॉर्डर कितना है? पानी और भाप का बॉर्डर, वेरी गुड, लड़कियां बता दी सब। रानी कुमारी 100 डिग्री सेल्सियस। देखो लड़की सबको बोलते बोलते हम कितना समझदार बना दिए हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पानी और भाप का क्या होता है, बॉर्डर लाइन होता है। देखो 540 बोल रहे हो तो बदलने के लिए 540 चाहिए, हम कह रहे हैं कितना डिग्री सेल्सियस। तो देखिए बर्फ और जल का बॉर्डर लाइन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जल और भाप का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसी क्वेश्चन में सुनिए ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि -40 डिग्री सेल्सियस पर एक बर्फ को जल में नहीं कहता, कहता कि भाप में बदलिए, भाप में, तो ये ससुरा और स्टेप हो जाता। पहले कि इस बर्फ को हम लाते 0 डिग्री पर, फिर इस ससुरा को बर्फ को हम पिघलाते जल बनाते, और इस जल को फिर गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गुप्त उष्मा लगा के उसको उड़ाते, 100 डिग्री सेल्सियस पे उड़ाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? जैसे हम आपसे एक सवाल देते हैं, ये बहुत खतरनाक सवाल है, जिनका करम फूटल रहेगा एग्जाम में ये सवालिया दे देता है, करम फोर सबको एग्जाम में दे देगा। -20 डिग्री सेल्सियस पर के बर्फ को, -20 डिग्री सेल्सियस के बर्फ को भाप में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए, भाप में बदलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? ले ससुरा, ये तो बहुत खतरनाक हो गया, बहुत खतरनाक। इसका फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे कभियो नहीं बनेगा। सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाइए, बर्फ है, इस ससुरा को बदलना किसमें, भाप में है। बर्फ से भाप डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये पहले तो इस ससुरा को बर्फ बनाइए। ये हो गया बर्फ, कितने डिग्री भैया, -20 डिग्री सेल्सियस। कितना ग्राम, तो 10 ग्राम।
अब सबसे पहले इस ससुरा को हम बर्फ को पहले तो पिघलाने से पहले बीमार डालेंगे, बॉर्डर पे लाएंगे, तो बर्फ को बर्फ पे रहने दीजिए, बॉर्डर पे लाएंगे तो -20 का हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस करिएगा इस 10 ग्राम का 10 ग्राम। अब इस ससुरा पिघलेगा, अब ये ससुरा क्या होगा, पिघलेगा, बर्फ से क्या होगा, जल बनेगा, बर्फ से जल, टेम्परेचर वा 0 का 0 डिग्री सेल्सियस और 10 ग्राम 10 ग्राम। अब ये डायरेक्ट जल से भाप बनेगा, ये बता बबुआ, डायरेक्ट बर्फ से ये जल से भाप बन जाएगा, नहीं। अब इस ससुरा को बॉर्डर लाइन पे ले जाएंगे, जल को कहां ले जाएंगे, बॉर्डर लाइन पे। कितना डिग्री करेंगे, 0 डिग्री से बढ़ा के कितना डिग्री करेंगे कि बॉर्डर लाइन पे चला है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना ग्राम मात्रा है, 10 ग्राम। अब बताओ बबुआ, अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, अब ये रेडी है भाप बनने के लिए। कितने रेडी है, भाप बनने के लिए। कितने डिग्री सेल्सियस पे भाप बनेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना ग्राम, 10 ग्राम भाप बनेगा, 10 ग्राम भाप बनेगा। 73,800, एगो लड़का लिया यू दिया 73,800। वाह, पंकज शर्मा प्रियंका कुमारी दोनों का आ गया, वाह वाह वाह। बताइए फ्लो चार्ट समझ में आया कि नहीं आया, कर रहा है 10 ग्राम कहां से आया है, ले तो इसमें 10 ग्राम नहीं लिखे हैं क्या, इसमें 10 ग्राम नहीं लिखे हैं। -20 डिग्री सेल्सियस पर के 10 ग्राम बर्फ लिख दो, क्वेश्चन में 10 ग्राम लिख दो, हम गलती से क्वेश्चन में छोड़ दिए हैं 10 ग्राम मान लो, हम क्वेश्चन में छोड़ दिए बर्फ की मात्रा, तो आप इतना मान लीजिए कि 10 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने में, बुढ़ौती में दिमागवा काम नहीं करता है। दस ग्राम समझ में आ गया, कहाँ गया फ्लो चार्ट, तो समझ में आ गया। कितना सिंपल है, हाई सिंपल, हाई सिंपल। हाई सिंपल कैसे है, तो देखिए, जब जब अवस्था बदलेंगे, आपको एक बार चाहिए विशिष्ट उष्मा, एक बार चाहिए गुप्त उष्मा, एक बार चाहिए विशिष्ट उष्मा, एक बार चाहिए गुप्त उष्मा। बॉर्डर पे लाने के लिए विशिष्ट उष्मा, देखो बउआ -20 है 0, बॉर्डर पे आएगा विशिष्ट उष्मा, बॉर्डर पे आएगा विशिष्ट बबुआ हो, बॉर्डर पे कैसे आएगा, विशिष्ट उष्मा से। फॉर्मूला Q बराबर MS डेल्टा T। अब बदलेगा, बर्फ से भाप में बदलेगा, गुप्त उष्मा, कैसे, गुप्त उष्मा से। Q बराबर M × L। अब फिर इस ससुरा अभी 0 डिग्री पे जल हो गया है और 100 डिग्री पे जल पे ले जाना है बॉर्डर पे, तो फिर क्या चाहिए, विशिष्ट उष्मा चाहिए। विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला Q बराबर MS डेल्टा T। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस यानी बॉर्डर लाइन पे जल आ गया, अब ये भाप में बदल जाएगा। बताइए बदलने के लिए कौन सी उष्मा, गुप्त उष्मा। Q बराबर M × L। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, कहीं बर्फ है, कहीं पानी है, कहीं भाप है, सबका विशिष्ट उष्मा गुप्त उष्मा अलग अलग होता है। बताया जाए बबुआ, यहाँ M की मात्रा 10 ग्राम, बर्फ है तो विशिष्ट उष्मा आधा, -20 से 0 ले जाएंगे तो कितना डिग्री का चेंजिंग आएगा, कितना का चेंजिंग आएगा बबुआ, देखो 20 डिग्री सेल्सियस का, इससे काटेंगे 5 बार में, ये हो जाएगा 100 कैलोरी। कितना कैलोरी, 100 कैलोरी। इसको घेर देते हैं कि इसको जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 100 कैलोरी। गुप्त उष्मा बताइए, इसकी गुप्त उष्मा, बर्फ की गुप्त M कितना है, 10 ग्राम, बर्फ से जल में बदलने के लिए 80, तो ये हो गया 800, ये हो गया 800। अब यहाँ पे देखिए Q बराबर MS डेल्टा T, M कितना है 10 ग्राम, यहाँ S आधा था, यहाँ आधा नहीं होगा क्योंकि अब ये जल बन चुका है, तो जल कितना हो जाएगा 1, और 0 डिग्री से कितना ले जा रहे हैं, 0 डिग्री से 100 डिग्री ले जा रहे हैं, तो डेल्टा T कितना हो जाएगा 100, यानी यहाँ कितना हो गया 1000, यहाँ कितना हो गया 1000। अब आते हैं फाइनली, जल को किस में बदलना है, भाप में, तो क्या चलेगा, गुप्त उष्मा। Q बराबर ML, M कितना ग्राम है, 10 ग्राम है, L भाप की विशिष्ट गुप्त उष्मा 540, तो कितना हो जाएगा 5400। सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, सबको जोड़िए। अब 100 और 800 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 900, और 900 1000 1900, और 1900 और ये जोड़ेंगे कितना ना, ये
5400 तो 73,300 टोटल हो गया। टोटल हो गया 100, 800, 1000, 5400 बराबर 73। कितना हो गया? 7300 कैलोरी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, हाई सिंपल। लेकिन जो लड़का ये फ्लो चार्ट नहीं बना पाया, जो लड़का ये फ्लो चार्ट नहीं बना पाया, उससे कभियो ना बनेगा। अगर ये फ्लो चार्ट बनाने में ही दिक्कत हो गया कि कब इसे बॉर्डर लाइन पे ले जाना है, कब बदल देना है, फिर बॉर्डर लाइन पे ले जाना है, फिर बदल देना है, कितना सिंपल है, हाई सिंपल। सोचिए ना, एकदम सिंपल। पहले बॉर्डर लाइन फिर बदल दीजिए, बॉर्डर लाइन फिर बदल दीजिए। बॉर्डर लाइन के लिए विशिष्ट ऊष्मा, बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा, बॉर्डर लाइन के लिए विशिष्ट ऊष्मा, बदलने के लिए गुप्त ऊष्मा। एकदम स्टेप फिक्स है, एकदम फिक्स है। पहले विशिष्ट ऊष्मा फिर गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा फिर गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा गुप्त ऊष्मा। सिंपल है एकदम। कैसे? मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद पीजी, पीजी के बाद बेरोजगार। सब एकदम क्या है? सिंपल, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है। अब एगो बनाइए अब, तब देखते हैं हम कि कितना सिंपल आपको लगा है। -30 डिग्री सेल्सियस के 20 ग्राम बर्फ को भाप में बदलने के लिए ऊर्जा निकालिए, कितनी कैलोरी चाहिए होगा। तो सिंपल एंड हाई सिंपल। निकल गया? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बॉर्डर लाइन पे लाइए विशिष्ट उष्मा लगा के, अवस्था चेंज कीजिए गुप्त उष्मा लगा के, फिर बॉर्डर लाइन पे ले जाइए विशिष्ट उष्मा से, फिर अवस्था चेंज कीजिए। भैया छोटा मोटा तो आता नहीं, इसमें बहुत एनर्जी चाहिए होगा। पहले हमको मिला है बर्फ। देखिए ध्यान से, 30 - 30 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम बर्फ मिला है। इस ससुरा को पहले ले जाएंगे हम बॉर्डर लाइन पे खींच के। बॉर्डर लाइन पे कैसे जाएगा? तो बर्फ का बॉर्डर पे रखो, -30 को कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस और 20 ग्राम का 20 ग्राम रहने देंगे। अब इस ससुरा को हम बदलेंगे जल में, जल में बदलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस और 20 ग्राम जल हो गया। अब इस जल को फिर ले जाएंगे हम बॉर्डर लाइन पे, जल का जल रहेगा, 0 डिग्री से उठा के इसको ले जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर, 20 ग्राम का जल रहेगा। अब इस ससुरा को भाप में बदल देंगे। क्या बदल देंगे? भाप में बदल देंगे। भाप में बदलेंगे तो 100 डिग्री का 100 डिग्री टेम्परेचर रहेगा या 20 ग्राम का ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें मान रख देंगे कि इसको बर्फ से बर्फ रहा है, बस टेम्परेचर चेंज किया है, तो क्या चाहिए? विशिष्ट उष्मा। फॉर्मूला लिख देंगे Q बराबर MS डेल्टा T। और ये बर्फ से जल में बदल दिया है तो इसमें चाहिए गुप्त उष्मा, चाहिए क्या चाहिए? लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा चाहिए। Q बराबर M×L। ये जल से वापस जल में बदला है, यानी 0 से 100 पे ले गया है, बॉर्डर लाइन पे ले गया है, टेम्परेचर बढ़ाकर ले गया है, तो इसमें हो जाएगा विशिष्ट उष्मा Q बराबर MS डेल्टा T। जल से भाप बना दिया है। जल से भाप बनाने के लिए क्या चाहिए? गुप्त उष्मा चाहिए। क्या चाहिए? गुप्त उष्मा चाहिए। Q बराबर M×L। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नहीं सॉल्व कर लेंगे? 14,700, 14,700, 14,700 कितने लोगों का आ जाएगा?
ज़्यादातर लोगों का 14,700 आया है। यस सर, अब निकालिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे, इसे आप लोग निकालिएगा। नेक्स्ट क्लास को हम लोग कब करेंगे? मंडे को। उसके आगे बताएंगे न्यूटन का शीतलन नियम, फिर आपको इंजन पढ़ाना पड़ेगा, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, गियर क्या चीज़ होता है, ये सब क्या होता है। आगे के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।